राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र 10 दिनों से ज्यादा हो चुका है अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं ये छात्र। दरअसल पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान एक आदिवासी छात्रा ने राहुल गांधी को बताया था कि आदिवासी छात्रावासों में जो हॉस्टल्स हैं उसमें 30 साल की एज लिमिट है, जिसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। वहीं हॉस्टल में अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और 1 महीने की छुट्टी के बाद आने पर प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे अमानवीय नियम है। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आप मुझे अपने प्रोटेस्ट में बुला क्यों नहीं लेती, जिससे कि सरकार पर दबाव बन जाए। उसके बाद उन छात्राओं ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और धरने में आने के लिए न्योता भेजा है। उसके बाद राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर फडणवीस से इस पूरे मामले के समाधान के लिए कहा है। एक्स पर इस चिट्ठी को पोस्ट भी राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। तो इन तमाम आदिवासी छात्रों को धरना देते हुए, और आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर हैं ये छात्र। तमाम जो अमानवीय वहां नियम है उन्हें हटाने की इन छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरे में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहां से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाई है। मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। मेन डिमांड क्या है? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो GR लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है, वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी ही होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग CM के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज्यादातर 35 एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक है। 35 इयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हमें चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज्यादातर वह यहाँ पुणे में गडचिरोली, नांदेड़
नांदेड़, अमरावती, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते। और जुन्नर, जो आंबेगांव, वो तो लड़कियां जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहां पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूंगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। थैंक यू। तो इसके बाद चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है फडणवीस से कि इस पूरे मामले में संज्ञान लें और इन तमाम छात्रों की समस्याओं का हल करें।